आप कहते हैं कि उसकी एप्लीकेशन हमने बैठ के लिखवाई, उसको पेन दिया, उसको कागज़ दे के कहा कि नहीं ऐसे लिखो, आपकी ऐसे एप्लीकेशन प्रॉपर बनेगी। आपको क्या लगता है कि आपको मज़ा ज़्यादा आता है या आपने कैसे ये चीज़ें सोच ली कि जिसका कोई नहीं है उसके लिए गंभीर सिंह है? देखिए मैं इन सेवाओं में जो आया, मैं पहले भी जॉब करता था और मल्टीनेशनल कंपनी में भी कई मैं जॉब करके आया हूँ और मेरा सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा था। जब मैंने ये सेवा चयन किया तो मेरा एक उद्देश्य यह था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों की सेवा भाव से इस काम करूँ और मेरी पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो भी एक मामूली से बहुत ही लघु कृषक फैमिली है मेरी, और मामूली सी ज़मीन है पेरेंट्स के पास। तो वो पीड़ा मुझे पता है कि गांव के आदमी के पास क्या क्या अभाव होते हैं, गरीब आदमी के पास क्या क्या अभाव होते हैं। अगर हमने उसके थोड़ा सा हेल्प भी कर दी, उनको मार्गदर्शन भी दे दिया, उनको सही रास्ता भी बता दिया था, तो उनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान खुद ही हो जाता है। आज हमारे साथ गाज़ियाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह जी मौजूद हैं और इनकी जिम्मेदारियों में बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं या कोई और भी चीज़ें करनी है, लेकिन अक्सर जब हम बात करते हैं गंभीर सिंह जी से तो वो ज़्यादा जो खुशी से बताते हैं वो ये बताते हैं कि आज मैंने एक वृद्धावस्था पेंशन की वो कर दी है, एक बच्चे की फ़ीस माफ़ी के लिए मदद कर दी है। ज़्यादा खुशी आम नागरिक को या आम आदमी को देने में गंभीर सिंह जी को होती है। आज भी आपने कुछ बड़ा काम किया है, पहले तो ये बता दें आज आपने क्या क्या बड़ा काम किया सर? आज देखिए हमारे जिलाधिकारी महोदय मेरठ में गए थे तो उनके ऑफिस में मैं जन सुनवाई कर रहा था। एक दिव्यांग महिला आई जिसके दोनों पाँव नहीं थे, तो उसके पेंशन का इशू था, तो उसकी पेंशन के लिए मदद करी। फिर उसके बाद एक काफ़ी एज की वृद्धा महिला आई जिनकी वृद्धा पेंशन नहीं आ रही थी, तो उनको एप्लीकेशन लिखाकर अपने स्टाफ को भेजकर संबंधित डिपार्टमेंट को भेज के उसकी पेंशन के लिए उचित कार्रवाई की। फिर इसी तरह का एक बच्चा आया था जो बेरोजगार था, वो चाहता था कि कहीं उसके लिए जीविका उपार्जन के लिए मदद हो जाए, तो एक जगह बात करके कंपनी में उसकी मदद कराई। और इस तरह के जैसे बच्चे अपनी फीस के लिए या एडमिशन के लिए आते हैं, तो उसमें जो क्योंकि ये सेवा जो हमारी नौकरी है ये सेवा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे जिलाधिकारी महोदय का जो निर्देश है कि आम जनता तक लोगों को मदद करी जाए और उन तक सरकार के जो उद्देश्य हैं वो उनको पूरा कराया जाए। सर अक्सर मैंने देखा आपसे जब मैं बात करता हूं तो आप कहते हैं कि उसकी एप्लीकेशन हमने बैठ के लिखवाई, उसको पेन दिया, उसको कागज़ दे के कहा कि नहीं ऐसे लिखो, आपकी ऐसे एप्लीकेशन प्रॉपर बनेगी। आपको क्या लगता है कि आपको मज़ा ज़्यादा आता है या आपने कैसे ये चीज़ें सोच ली कि जिसका कोई नहीं है उसके लिए गंभीर सिंह है? देखिए मैं इन सेवाओं में जो आया, मैं पहले भी जॉब करता था और मल्टीनेशनल कंपनी में भी कई मैं जॉब करके आया हूँ और मेरा सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा था। जब मैंने ये सेवा चयन किया तो मेरा एक उद्देश्य यह था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों की सेवा भाव से इस काम करूँ और मेरी पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो भी एक मामूली से बहुत ही लघु कृषक फैमिली है मेरी, और मामूली सी ज़मीन है पेरेंट्स के पास। तो वो पीड़ा मुझे पता है कि गांव के आदमी के पास क्या क्या अभाव होते हैं, गरीब आदमी के पास क्या क्या अभाव होते हैं। अगर हमने उसके थोड़ा सा हेल्प भी कर दी, उनको मार्गदर्शन भी दे दिया, उनको सही रास्ता भी बता दिया था, तो उनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान खुद ही हो जाता है। सर मैं आज आपसे एक जिसे कहना चाहिए बिजनेस सीक्रेट मालूम करना चाहता हूँ। आपको आम नागरिकों की, आम लोगों की और गरीबों की खासतौर से मदद करने में एक आनंद भी आता है, जिसे कहते हैं संतुष्टि का भाव भी होता है, तृप्ति का भाव होता है, और आपको लगता है कि हर आम नागरिक की बात को किया जाए। लेकिन मैं एक बिजनेस सीक्रेट पूछना चाहता हूँ। आम आदमी का बेटा जो कि ये सपना नहीं देख सकता कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाए, पीसीएस बने, आईएएस बने, या अगर कहीं बड़ी नौकरी में जाना चाहता है तो बड़ी, कैसे वो वहाँ तक पहुँचे? कोई पाथ, कोई इसका शॉर्टकट है या मेहनत ही तो है, लेकिन क्या है? देखिए मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं। सफलता का एक जो मुझे जो समझ में आता है, अगर किसी एग्ज़ाम को पास करना है, क्लियर करना है, तो आपको क्या करना चाहिए कि जो आपके आसपास के जो छोटे बच्चे हैं उनको ज़बरदस्ती बुला के आप पढ़ाना शुरू करें। जो टीचर्स के हैं, जो पेरेंट्स के हैं, और उनको अगर कोई सही बात बताता है तो उनको बातों को आप मानकर लगातार अध्ययन करें। एकदम से ये ना सोचें कि आज सफलता मिलेगी, क्योंकि
और बड़ी सफलता के लिए आपको लगातार अथक प्रयास करने पड़ते हैं। तो हिम्मत ना हारें और खुद पढ़ें और आसपास लोगों की प्रतिदिन कोई ना कोई एक व्यक्ति की मदद जरूर करें जो नीडी हो, और अपने से छोटे बच्चों को जरूर पढ़ाएं। सर, ये पीसीएस है, एक सपना है, आईएएस है, आईपीएस है, पीसीएस है। इस सपने को अचीव करने के लिए निश्चित तौर पर मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है। मेहनत के साथ कंसिस्टेंसी भी, आपने जैसे कहा, लगातार करते रहिए। एक बार दो बार फेल हो जाते हैं, नाकाम भी हो जाते हैं तो मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा शॉर्टकट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कोई सूत्र है, कोई मूल मंत्र है। देखिए, किसी परीक्षा के लिए ये मैटर करता है कि उसका सिलेबस क्या है, उसको हमने कैसे पढ़ा है, और पढ़ने के साथ साथ जो एक साइंटिफिक ट्रिक है। देखिए, आजकल जो मैक्सिमम इंजीनियर्स या टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग आगे बढ़ते हैं, वो इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं कि कैसे हम इस सिलेबस को पूरा करें, कैसे टेक्निक अपनाएं। पढ़ने से ज़्यादा वो मैनेजमेंट और टेक्निक पर वर्क करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि मैक्सिमम इंजीनियर्स सिविल सर्विस को क्रैक कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया के साथ कहना चाहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि एक आम परिवार से आने वाले इंसान को मालूम है कि आम परिवार के और ख़ास तौर से उस संघर्ष को कैसे मीट आउट किया जाता है। गंभीर सिंह जी उस सीट पर बैठे हैं जहां बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको शायद मज़ा छोटे चीज़ों को करने में और छोटे लोगों की मदद करने में ज़्यादा शायद आती हैं। आज़ाद खालिद, न्यूज़ विद के लिए, गाज़ियाबाद।